राधे कृष्णा। आज इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि कैसे आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करती है। हमारे जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं बहुत तरह से होते हैं, जैसे कि सोल कनेक्शन, कार्मिक अकाउंट, या फिर इमोशनल बैगेज, या फिर कुछ वाउज। तो जब रिलेशनशिप इशू इस बर्थ में कोई फेस कर रहे हैं तो ज़रूर उनका बैक में प्रीवियस बर्थ में कुछ ना कुछ इनमें से कोई इशू होता है जिनको रिसॉल्व करना ज़रूरी होता है, सो दैट वो इस प्रेजेंट बर्थ में रिलेशनशिप में हारमोनियस एनर्जी को डाल सके। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कार्मिक सोल कनेक्शन को हम समझते हैं यहाँ पर कि सोल कनेक्शन कैसे पता चलता है कि ये हमारा सोल कनेक्शन है। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड में जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमने प्रीवियस बर्थ में उस पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेट किया था, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हमने डोमिनेटिंग अपना नेचर जो है अप्लाई किया था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने ये चीज़ के लिए संकल्प लिया कि काश हम अगले जन्म में उनको ये सबक सिखाए। तो जब इस तरह की जो सिचुएशन आती है, जब किसी आत्मा को इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है, तो नेक्स्ट बर्थ में दोबारा आपके साथ हस्बैंड वाइफ या फिर कोई रिलेशनशिप में आते हैं जो सेम पैटर्न आपके साथ करते हैं। तो जब हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना होता है, जैसा कि हमारा अल्टीमेट गोल जो सोल कॉन्ट्रैक्ट का होता है वो यही होता है, जब हम चूज़ करते हैं अपने लाइफ में पर्सन कि भाई हमें अपने स्पिरिचुअली जो ग्रो करना है उस पे लेसन्स को जो लर्न करना है, उसके लिए हम पर्सन को चूज़ करते हैं। तो वो इस लाइफ में आपके साथ रिलेशनशिप में इसीलिए आए हैं ताकि आपको वो पेशेंस सिखा सके और किस तरह से आपको ऑनेस्टी के साथ इस रिलेशनशिप को निभाना है वो सिखा सके। तो ये होता है जब हमारा सोल कनेक्शन होता है। और कार्मिक पैटर्न्स मीन्स जब बार बार आप एक ही पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन बार बार आपका उनके साथ झगड़ा होता है और सेम पॉइंट पे और सेम इशू पे बार बार झगड़ा होता है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू लीव दैट पर्सन। आप उनके साथ फिर भी कंटिन्यू करते हैं, वेदर इट इज़ मैरिज रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ सिबलिंग, और फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हैं। तब कार्मिक जो रिलेशनशिप होता है ना, उसमें क्या लेसन सीखने के लिए इस बर्थ पे आए हैं। इस लेसन हमें सीखना है इस बर्थ पे, अगर कार्मिक रिलेशनशिप है, कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को हम स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, रिलेशनशिप को कूल डाउन होकर, और हम किस तरह से अपनी बात सामने रखकर हम हील कर सकते हैं उस कार्मिक पैटर्न को। क्योंकि कार्मिक पैटर्न को सबसे पहले तो ब्रेक करना भी बहुत ज़रूरी है। ये कार्मिक पैटर्न अगर पूरी उम्र चलेगा तो पूरी उम्र हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे एंड फिर हम नेक्स्ट बर्थ के लिए और कार्मिक अकाउंट्स बनाते जाएंगे। तो ये लेसन सीखने के लिए आते हैं कि ठीक है, हमने प्रीवियस बर्थ में इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है, बहुत ज़्यादा तंग किया, तो ठीक है अब हमारी बारी है, यहाँ पे हम रिलीज़ करते हैं और कार्मिक रिलेशनशिप को हम हील करते हैं। तो ये मेन पर्पस होता है अगर कार्मिक पैटर्न चल रहा है। थर्ड इज इमोशनल बैगेज। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि 2-3 मंथ्स रिलेशनशिप चलता है और उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बचपन से ही हॉस्टल भेज देते हैं, या फिर कि कोई भी रीज़न की वजह से पेरेंट्स और जो बच्चे होते हैं वो साथ नहीं रहते, सिबलिंग साथ नहीं रहते हैं, या फिर आप मैरिज रिलेशनशिप में देखते हैं, वो होता है इमोशनल बैगेज जो कि प्रीवियस बर्थ से लेकर आया हुआ होता है। उसमें क्या लेसन लर्न करने के लिए वो आते हैं इस बर्थ पे कि यस, अगर हम दूर भी हैं तो भी हम डीपर लेवल में, डीपर कॉन्शियस लेवल में हम साथ है, और हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ लव है वो साथ ही है और वो बहुत गहरी है। तो ये लेसन्स कि कोई दूर भी होना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशनशिप इज फॉर एवर। तो कुछ ऐसे जो सोल कनेक्शंस, कार्मिक पैटर्न्स और ये जो इमोशनल बैगेज होते हैं, उनमें कोई ना कोई लेसन सीखने के लिए, रिलेशनशिप इश्यूज को हील करने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आकाशिक रिकॉर्ड सबसे बड़ा टूल है जो कि आपको ये बताता है कि आपने क्या ऐसे एक्शन किए हैं जिसका रिटर्न आपको इस तरह से मिल रहा है।
तो जब ये समझ में आता है ना, तो पर्सन एक्सेप्ट करता है, सबसे बड़ी बात है उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता है और उस रिलेशनशिप को इतने अच्छे से निभाता है सो दैट वो नेक्स्ट बर्थ पे इस रिलेशनशिप को दोबारा अपने इस कार्मिक अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड ना करे। तो कितना अच्छा टूल है, आप देखिए कि रिलेशनशिप इश्यूज को इसी बर्थ पे सॉल्व किया जा सकता है थ्रू गोइंग टू योर अकाशिक। इसीलिए अकाशिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा टूल माना जाता है, जो हमारी लाइफ को बहुत आगे बढ़ाता है और हमें लाइफ लेसन्स सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। I have seen many examples, I have gone through many readings जिसमें कि आकाशिक में ये इश्यूज हमने सॉल्व किए हैं, बट एक एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूँगी जिसपे कि पेरेंट्स का है। एक पेरेंट आए थे मेरे पास कि उनके 2 बेबीज़ थे और उनमें से एक जो है वो हमेशा, वो जब बहुत छोटे थे 4 साल की थी तभी उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया था। वो कहते कि 5 इयर्स के बाद जब वो रिटर्न बैक हुई तो वो बिल्कुल चेंज थी। मीन्स उनका जो एनवायरनमेंट इतना चेंज था वहाँ पर, क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल में पली बड़ी और जो पेरेंट थे वो हिंदू जो रिलीजन को मानने वाले। जब वो वापस आई तो उन्होंने ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा चिंता जताई कि भाई वो तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई है एंड वी आर वेरी मच इन डिलेमा कि व्हाट टू डू। फिर बहुत समझाने के बावजूद भी वो जो उनकी बेटी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। काफ़ी साल हो गए थे, करीब 10 मतलब वो 17-18 ईयर्स की हो चुकी थी। तो उनको पेरेंट्स को बहुत टेंशन हुई। तो पेरेंट्स ने बोला कि हम किस तरीके से इसके माइंड को सेटअप करें जिससे कि वो अपने ही जो अपना जो एनवायरनमेंट उसमें ढल सके। तब उन्होंने ये रिलेशनशिप इशू का मेरे से रीडिंग करवाई। तब पता चला कि प्रीवियस बर्थ में जो पेरेंट्स थे वो उसको किसी और धर्म में जाने के लिए उनको फोर्स करते थे। तो उसको फोर्स करते थे, तब वो एक वाव लिया उसने और तब वो इस प्रेजेंट बर्थ पे इस तरह से उनको परेशान कर रही थी, मेंटली टॉर्चर कर रही थी। तो ये इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ और देना चाहूँगी हस्बैंड वाइफ का। आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है उसमें दोनों बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, लेकिन कुछ हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है और कुछ की नहीं होती है। तो वो क्या कारण है, उनको छोटी छोटी, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, फिर भी छोटी बातों में उनको बहुत वो झगड़ते हैं, डिस्प्यूट होता है, अननेसेसरी डिस्प्यूट होता है। तो जब उनके हम जाते हैं पास्ट लाइफ में तो पता लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा लेसन लर्न करने के लिए वो इस लाइफ में हस्बैंड वाइफ के रूप में आए हैं। और देन जब उनकी कार्मिक हीलिंग होती है तब वो उनके जो ये छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं ना वो डिसॉल्व हो जाते हैं, रिसॉल्व हो जाते हैं एंड वो फिर हैप्पीली मैरिड लाइफ जी पाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे जिनकी लव मैरिज थी और उन्होंने काफ़ी टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद मैरिज किया था, बट आफ्टर जस्ट गेटिंग मैरिड उनके लाइफ में इश्यूज आने लगे। और वो इश्यूज ऐसा नहीं था कि उनके इन लॉज की वजह से आया था, वो इश्यूज खुद में उन दोनों को एक दूसरे की हैबिट्स में ही बहुत कुछ ऐसा हुआ कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा नजर आने लगे। तब वो मेरे पास आए हीलिंग के लिए कि हम 12 इयर्स तक रिलेशनशिप में रहे एंड आफ्टर दैट वी गॉट मैरिड, बट स्टिल मैरिज के बाद ऐसा क्या हुआ कि विद इन 1 ईयर वी आर अबाउट टू टेक डिवोर्स। ऐसे आपने बहुत केसेस देखे हैं, बट ये जो केस है इसमें क्या हुआ, व्हेन आई वेंट टू आकाशिक रिकॉर्ड ऑफ दैट कपल, उस समय में मुझे नज़र आया कि जो हस्बैंड उस टाइम पे फीमेल कैरेक्टर थी और वो काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस उन्होंने किया था, बट जो लेडी जो हस्बैंड के कैरेक्टर में पास्ट लाइफ में थी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर उनका था और उन्होंने बहुत ज़्यादा उस लेडी को एक्सप्लॉइट किया था। इस वजह से वो ये लेसन सिखाने के लिए वो इस बर्थ में दोनों हस्बैंड वाइफ दोबारा आए और रेसिप्रोकेट हुए। जैसे जो हस्बैंड पास्ट लाइफ में थी वो वाइफ बनी और जो वाइफ पास्ट लाइफ में थी वो हस्बैंड बने और उन दोनों ने वो लेसन लर्न करने के लिए इस लाइफ में आए। तो उन्होंने रोजी वर्ल्ड पहले देखा बिफोर मैरिज एंड जस्ट दे गॉट मैरिड, उनको एक दूसरे के अंदर कमियां ही नजर आने लगी ड्यू टू दिस रीजन। फिर जब उनके हीलिंग पैटर्न, जब उनको ये चीज़ समझ में आई और उन्होंने खुद को हील किया, देयर आर वेरियस टेक्निक्स, जब उनमें से एक टेक्निक मैंने उनको दिया और उन्होंने हीलिंग पैटर्न स्टार्ट किया अपना कार्मिक हीलिंग पैटर्न, तो बहुत
21 डेज के बाद ही थोड़ा उनका जो इश्यूज है वो रिजॉल्व होने लगा है, एंड नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली मैरिड लाइफ। सो जब आप ये जान जाते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कहीं पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, एंड देन जब आप उसको रिसॉल्व करते हैं तो आप इस प्रेजेंट लाइफ को इतना अच्छा बना लेते हैं जिससे कि आपका फ्यूचर, और कहते हैं ना प्रेजेंट को बेटर बना दिया, प्रेजेंट में एक्शन ले लिया तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेस्ट बन जाता है। तो इस तरह से होता है। तो ये था कि कार्मिक जो रिलेशनशिप है उसका क्या, रिलेशनशिप जो है वो आकाशिक रिकॉर्ड अगर किसी का हम देखते हैं तो उसमें क्या इम्पोर्टेंस होता है रिलेशनशिप को हील करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।